नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं, तब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलती है। सर्दियों के दिन जब शुरू होते हैं और जब समाप्त होते हैं ना, उन दिनों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी से अपना ध्यान रखें, ठीक है। और आप सभी को पता है कि हमने जो हमारा सरलीकरण था, वो वाला पूरा पूरा चैप्टर कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। और नए चैप्टर के अंतर्गत हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को ले रहे हैं, जिसमें से काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती है। लेकिन उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर ये इस चैप्टर की जितनी भी क्लासें होगी, 2 या 3 होगी, जितनी भी होगी, वो आप अगर पूरी की पूरी देख लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके जो भी बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा, और वो अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा समझने के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का, क्लास 6 का, वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस चैप्टर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो भी मैं बातें बताऊंगा वो अपने ऊपर लेकर एक बार सोचना कि हाँ ये भी होता है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल, ठीक है। आपका एग्जांपल मैं पुनीत और अनमोल के ऊपर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पुनीत और अनमोल, अब ये दोनों क्या है, एक ही गांव के है। पुनीत और अनमोल है, वो दोनों एक ही गांव के, क्या एक ही गांव के, ठीक है, गांव के। पुनीत दुकानदार है, और अनमोल है वो स्टूडेंट है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बार सोच के देखिए ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही सरल लगे, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि पुनीत अपनी जो सिटी होती है, शहर होती है, वहां पर जाता है। तो वहां से कुछ पेन होती है ना, जैसे मार्कर ले लो, पेन ले लो, पेन लेके आता है। और वो एक पेन 5 रुपए में लेके आता है। कितने में लेके आता है? 5 रुपए में। पुनीत ने खरीदा कितने में? 5 में खरीदा। तो यहाँ पर पुनीत ने खरीदा है 5 रुपए में। क्या खरीदा? खरीदा। क्या किया है? खरीदा है। परचेज किया है, इसको परचेज बोलते हैं, ठीक है। जो बेचा जाता है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। सोल्ड बोल सकते हैं या सेल कह सकते हैं। तो ये परचेज किया 5 रुपए का, ठीक है। और वहां पर अपने गांव में आकर स्टूडेंट है अनमोल, तो उसको पेन की आवश्यकता पड़ गई। तो वो दुकानदार यानी कि पुनीत के पास गया और बोला कि मुझे पेन चाहिए। तो आपको पता है कि दुकानदार वाले तो अपना फायदा के लिए दुकान चलाते हैं। तो पुनीत क्या करता है कि 5 रुपए वाली पेन को 10 रुपए में अनमोल को दे देता है। अनमोल को 10 रुपए में दे दिया पेन, लेकिन अनमोल को पता नहीं था कि ये पेन पुनीत 5 में लेके आया। तो अनमोल उसको 10 रुपए देकर आ गया। अब देखो, ये पुनीत ने खरीदा 5 रुपए में और अनमोल को कितने में बेच दिया? 10 रुपए में। क्या किया? बेच दिया। 10 रुपए में बेच दिया अनमोल को। अब आपको ये देखना है कि पुनीत को तो फायदा हुआ। अब कितने का फायदा हुआ? 5 का फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का। 5 रुपए का फायदा हुआ। अब ये हम कैसे ज्ञात किया कि हम पुनीत को 5 रुपए का फायदा हुआ, ये हमने कैसे ज्ञात किया? तो हमने 10 में से 5 को घटाया तभी 5 आएगा। तो यहां पर 10 में से 5 को घटा दिया, ठीक है। अब जो फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। ये लाभ आ गया, ठीक है। जो फायदा होता है उसको लाभ बोलते हैं। और जो हमने खरीदा है, खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य लिख लेना साथ साथ में। जो जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस वस्तु
को किसी मूल्य पर बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि 10 में से 5 को घटाया तभी 5 आया। अब 10 हमारा क्या है, यहाँ पर 10 है बिक्री का मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या आ गया, विक्रय मूल्य। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस। अब खरीदा 5 रुपए में था तो यहाँ पर 5 रुपए, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रय मूल्य। यानी कि हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया लाभ का। क्या बन गया लाभ का फॉर्मूला, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया कि पुनीत 5 रुपए में खरीदा पेन को और 10 रुपए में बेच दिया, तो पुनीत को 5 रुपए का फायदा हुआ, तो यहाँ पर फायदा हुआ 5 रुपए का। और जब फायदा होता है तब हम उसको लाभ बोलते हैं, तो लाभ। फिर बराबर 5 कैसे आया, तो 10 में से 5 को घटाने पर 5 आएगा। तो 10 क्या, 10 हमारा बिक्री का मूल्य यानी बेचा था, तो विक्रय मूल्य माइनस खरीदने का मूल्य क्या है, 5 है, तो खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो अगर लाभ को ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य मतलब बिक्री का मूल्य और क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य। अगर आपको लाभ चाहिए तो जो बेचा है वो वाला मूल्य, उसमें से अगर खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। समझ में आ गया। ये तो थी पहली सिचुएशन। क्या थी, पहली सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। तो सेकंड सिचुएशन देखने के लिए एक बार मैं इसको पूरा का पूरा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दूसरी वाली सिचुएशन है वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां पर ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि एक ले लेते वापस से पुनीत और अनमोल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर पुनीत और अनमोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पुनीत की दुकान नहीं, पुनीत दुकानदार नहीं है, लेकिन पुनीत के जो पापा है वो दुकानदार है। क्या है, दुकानदार है, यानी कि पुनीत के घर पर है वो दुकान है। लेकिन क्या है कि पुनीत और अनमोल है वो अच्छे फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, अच्छे दोस्त भी है। क्या है, अच्छे दोस्त भी है। तो पुनीत और अनमोल अच्छे दोस्त है। अब क्या है, पुनीत का पापा गए दुकान से सामान लेके आए, 10 रुपए में पेन लेके आए, 10 रुपए में पेन लेके आए, एक पेन 10 रुपए में खरीद के लाए। ठीक है, खरीद के लेके आए, खरीद कर लेके आए। अब क्या, वो पुनीत उस जो खरीद के लाए थे, घर में 2 पेन पड़ी थी, तो वो 2 पेन लेकर स्कूल चला गया। जब अनमोल वहां पर उसको मिला तो अनमोल के पास क्या है कि पेन नहीं थी, पेन नहीं थी। तो क्या किया, अनमोल ने पुनीत से मांग लिया कि पुनीत ये पेन मुझे दे दो और मैं इसके बाद में पैसे दे दूंगा। तो पुनीत ने कहा ठीक है, तो पुनीत ने उस वक्त पेन दे दी। और बाद में अनमोल ने पूछा कितने पैसे दूं, तो पुनीत ने कहा कि 5 रुपए दे दो, क्योंकि हम दोस्त है अच्छे, तो मैं तुझसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, तो मुझे 5 रुपए दे दे। तो पुनीत ने अनमोल को कितने में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 5 रुपए में उसको बेच दिया, यानी कि दे दिया, यानी कि बेच दिया। अब 5 रुपए में उसको बेच दिया, यानी कि बेच दिया। अब खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं, हम क्रय मूल्य बोलते हैं, अभी मैंने बताया था क्रय मूल्य। और बेचने के मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि यहाँ पर पुनीत को क्या हुआ, 5 रुपए का नुकसान हुआ, घाटा हुआ, क्योंकि वो 10 रुपए में लेके आया था और 5 रुपए में बेचा था। अब 10 रुपए में आई और 5 रुपए में बेच दिया, यानी 5 रुपए का नुकसान हो गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया। और ये 5 रुपए हमने कैसे ज्ञात किया, वही 10 में से 5 को घटाया तभी आएगा, 10 में से 5 को घटाया। ठीक है, अब ये 5 हमारा क्या है, नुकसान हुआ, यानी कि हानि है, लॉस है, तो लॉस यानी यहां पर आ जाएगा हानि, बराबर। अब 10 क्या है, 10 यहां पर देखिए 10 क्या है, खरीद का मूल्य। ठीक है, खरीदा है 10 रुपए में, यहां पर देखो 10 रुपए में खरीदा, तो खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य। यहां पर बीच में माइनस है, तो माइनस 5 क्या है, 5 विक्रय मूल्य है, तो यहां पर विक्रय मूल्य। यानी कि हमारे 2 फॉर्मूले यहां पर आपको समझाते समझाते बन गए। और ये फॉर्मूले इतने आसान है कि इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर मैं यहाँ पर आता सीधे फॉर्मूले लिख देता और मैं बोलता याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आप रटते रहते, आपको समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से बताया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आ सके कि हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि पहले दो शब्द ध्यान रखना कि क्रय मूल्य जो खरीदते हैं उसका मूल्य, क्रय मूल्य खरीदना, यहाँ पर लिख लेना, क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य, खरीदने का मूल्य। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचने का मूल्य, बेचने का मूल्य, ठीक है। खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द आपको पता चल गए तो आप लाभ और हानि दोनों आप आपस में ज्ञात कर सकते हो। अब लाभ हानि में बताऊं तो आपको काफी सारे फॉर्मूले मिलेंगे, काफी सारे फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको 4 ही फॉर्मूले बताऊंगा पूरे के पूरे चैप्टर में, 4 फॉर्मूले, जिसमें से 2 हमारे हो गए। और ये तो बहुत ही आसान है आपको याद रखने के लिए, बहुत ही आसान है ये, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब जो बाकी वाले हैं वो मैं बता देता हूँ साथ में, ठीक है, उसको भी याद कैसे करना वो भी तरीका बता दूंगा साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा, अब चारों के चारों वापस फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं लाभ का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा फॉर्मूला है हानि का, क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा और चौथा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का और चौथा फॉर्मूला हानि प्रतिशत का। प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो सब दोनों में बट्टा में लिख लेना, बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा, क्रय मूल्य। इसके भी बट्टे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। दोनों को इंटू 100 से गुणा कर दो, दोनों को 100 से गुणा कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किसी का भी हो, दोनों के बट्टे में क्रय मूल्य आएगा और दोनों को 100 से गुणा करना है, ठीक है। अब आपको अगर लाभ प्रतिशत का पूछ रहा है तो ऊपर लाभ आएगा, और हानि प्रतिशत का पूछ रहा है तो ऊपर हानि आएगा। और यही 4 फॉर्मूले आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है हमारा उसमें काम आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना इंग्लिश मीडियम वाले, प्रॉफिट बराबर जो सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, और लॉस बराबर परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाय परचेजिंग प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंटेज बाय लॉस बटे परचेजिंग प्राइस इंटू 100। तो ये चारों आपके फॉर्मूले थे, ठीक है। लाभ और हानि के ये चारों फॉर्मूले थे आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना इसमें। ये तो था आपका यहाँ तक का बेसिक, जो लाभ हानि का बेसिक ढांचा था ना, यानी कि लाभ हानि में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा, इतना ही था पढ़ने के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यहाँ लिख लेना कि मेघना ने 25 रुपए में एक पेन खरीदा और प्राची को 20 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत
ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसको आराम से कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चारों फॉर्मूले बताए उनमें से ही होगा, ठीक है, और इससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आज का जो क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन ये है, और इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।